चलिए बात जरा स्कूलों की भी करते हैं। एक और फरमान जारी हुआ है, लेकिन ये फरमान मस्बत है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आज भी जिम्मेदारी तय करने के बाद भी आप और हम नहीं लेंगे तो शायद फिर एक ही रास्ता है कि नौजवानों को तबाह होते देखिए। जिस तरफ वो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप और हम सिर्फ आदादोशुमार हर साल पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और हुकूमत के खिलाफ बातें करते रहेंगे, तनकीद उनकी करते रहेंगे। लेकिन इस तनकीद का हिस्सा हम खुद भी होंगे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे। एक ताज़ा हुक्मनामा जारी हुआ है और यह फरमान स्कूलों के नाम है, बच्चों के नाम है, वालिदैन के नाम है, जिम्मेदार शहरियों के, नागरिकों के नाम है। ऑर्डर की मैं कुछ बातें पढ़कर आपके सामने रखूंगा और आपसे उसके बाद इजाजत चाहूंगा। स्कूल एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में हायर सेकेंडरीज पर या हाई स्कूलों पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों के जो सरबराहान हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक ऑर्डर जारी करके कहा कि अगर आपके स्कूल में कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट नोशी करता है या नशा करने वाले बच्चे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिएगा। नंबर 1, एक तो उनकी निशानदेही करें, लिस्ट तैयार करें और उसके बाद उनकी काउंसलिंग हम करेंगे। ये स्कूलों के हेड्स को कहा गया है, हेडमास्टर्स को, हेडमिस्ट्रेस को या फिर प्रिंसिपल्स को। और इसके अलावा इस लानत को खत्म करने के लिए, मंशियात से, नशे से बच्चों को दूर रखने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाएगी। लेकिन पहले बच्चों की फहरिस्त तैयार कीजिएगा कि जो बच्चे सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, सिगरेट नोशी या बाकी चीजें, एक उनकी आइडेंटिफिकेशन हो। दूसरी बात ये, सीईओज को और जेडीओज को कहा गया और हेडमास्टर्स के नाम एक बाकायदा जो ऑर्डर गया है उसमें यह कहा गया है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और जो हेडमास्टर्स हैं उन्हें भी, वो भी क्या करें कि एक लिस्ट तैयार करें, लेकिन किन बच्चों की जो नशा करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पहले स्कूलों के अंदर। दूसरी जो खास बात जिसमें हम पर्सनली बहुत खुश होना चाहिए कि अगर 100 गज के दायरे में जहां स्कूल है, जहां इंस्टीट्यूशन है, जहां इदारा है, उस स्कूल के 100 गज के आसपास, प्रीमाइसेस के आसपास कोई ऐसी दुकान है जो सिगरेट बेचती है या मंशियात या नशा करने वाली बाकी चीजें वहां पर फरोख्त होती हैं, तो उनका सर्वे किया जाए, मैपिंग की जाए, उनकी फहरिस्त तैयार हो और 5 दिनों के अंदर ये फहरिस्त, ये लिस्ट तैयार करके बच्चों की जो स्कूल के अंदर सिगरेट पीते हैं, स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं लेकिन सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या नशा करते हैं, एक उनकी फहरिस्त। दूसरा, जो बेचते हैं स्कूलों के 100 गज के दायरे के अंदर, उनकी फहरिस्त तैयार हो, मैपिंग की जाए, सर्वे करने के बाद वो फटाफट से तैयार हो। साथ ही साथ उन बच्चों की शनाख्त हो जो नशे में लिप्त हैं या फंसे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, या कोई दूसरा फंसा रहा है या बराह रास्त वो खुद इन लोगों से राब्ते में, उस चीज़ की कम से कम पता करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि तलबा और मुआशरे को मंशियात की लानत से बचाएं, मनफी असरात से उन्हें आगाह करें, अवेयर करें और तलबा को, स्टूडेंट्स को पैगाम दिया जाए, बर वक्त ये कार्रवाई हो और उन्हें मैसेज जाए कि महज़ब समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कैसे रहा जा सकता है। ये भी कहा गया है क्योंकि उस्ताद एक समाजी कारकुन है, एक महज़ब मुआशरे को तश्कील देता है, बहुत बड़ा किरदार उसका है, इसलिए हमें मुआशरे की इस बुराई को समझना है, इससे निजात दिलाने की कोशिश जो है असातिज़ा से शुरू की जाए, स्कूलों से काम सबसे पहले शुरू किया जाए। तो स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 100 गज के दायरे में जो दुकानें आती हैं, सर्वे उनका होगा, नक्शा उनका खींचा जाएगा, खाका तैयार होगा, मैपिंग करने के बाद मशवरा जो है वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस या जो इदारे हैं उनके सरबराहान से भी लिया जाएगा और इन दुकानों की भी फहरिस्त तो मस्बत अंदाज में तैयार करने के बाद हायर ऑफिशल्स जो हैं, आला अफसरान हैं, उनके दफ्तर में 5 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करनी है। ये तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं, HOIs यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, कहा गया है कि वो सिगरेट नोशी और दीगर मंशियात के लत में जो तलबा हैं फौरी तौर पर निशानदेही करें, बर वक्त उनकी काउंसलिंग हो सके, इससे पहले कि हालात बिगड़ जाएं। खुद ब खुद हम भी कोशिश करें और बच्चे भी इस लानत से बचाए जा सकें, ये कोशिश करें। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। अब हम सबको काम क्या करना है कि उन बच्चों को तलाशना है। अब आपने यहां पर एक शिकायत भी करनी है, वो शिकायत हमसे नहीं, स्कूल के जिम्मेदारान से। आपको पता है कि 10 बच्चे क्लास में बैठते हैं, कोई गांव का, इलाके का, स्कूल को बेहतर तरीके से जानता है, दुकानें तो आसपास हैं, वो इंतजामिया देख लेगी कौन सिगरेट बेच रहा है, कौन बाकी चीज़ें, टोबैको वगैरह और वो सारी चीज़ें। लेकिन क्लास के अंदर हो सकता है कि आसपास जो लोग रहते हैं उनको बेहतर पता हो, या अगर बच्चों को पता है कि 10 बच्चे हैं, 10 में से कितने बच्चे सिगरेट पीते हैं, कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। लेकिन कितना इस्तेमाल, कितने बच्चे इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, सिगरेट नोशी कितने करते हैं,
और कितने बाकी जो नशा है या इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो उनकी शिकायत आपने करनी है। ये चीज़ें नोटिस में लानी है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो सरबराह है स्कूल का, हेड मास्टर है, हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, डीन है, उन लोगों के नोटिस में लाएं। वो हुकूमत को 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट देंगे। तभी ये मुमकिन है कि ज़मीन से, जड़ से शुरू किया जाए, तो उसके बाद ही शायद इस बीमारी से हमें निजात मिल सकती है। बसूरत दीगर जम्मू कश्मीर भी फिर उड़ता पंजाब की तरह बनता हम सब देख रहे हैं।